अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं सब? खैरियत से हैं? मेरा नाम अली रज़ा है और आप मेरा यूट्यूब चैनल वॉइस ऑफ अली रज़ा पीके देख रहे हैं। आज हम बात करेंगे कब्रिस्तान की। घबराइए नहीं, उस कब्रिस्तान की नहीं जो आप सोच रहे हैं, बल्कि उस कब्रिस्तान की बात करेंगे जिसमें हम खुद अपनी ख्वाहिशात, अपना ड्रीम्स, अपने अपॉर्चुनिटीज़, पैशन को खुद अपने हाथों से दफन कर देते हैं। उससे पहले कि मैं ये कब्रिस्तान की तरफ आऊँ, मैं आपको एक छोटा सा वाक़या सुनाता हूँ। एक किसी गाँव में दो दोस्त रहते हैं। उनको दोनों को नाम ले लेते हैं जी, ए और बी का, ठीक है जी। वो इकट्ठे पढ़ते हैं, इकट्ठे खेलते हैं, इकट्ठे इकट्ठे आते जाते हैं, और गांव में उनकी दोस्ती एक मिसाली दोस्ती समझी जाती है कि ये बड़े अच्छे दोस्त हैं जी, इनकी दोस्ती की मिसालें दी जाती हैं जी, ठीक है। वो इकट्ठे एक ही माहौल में रहते हैं। उन वो आहिस्ता आहिस्ता बड़े होते हैं, अपनी एजुकेशन कंप्लीट करते हैं। और एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद जब वो मिलते हैं, तो जो ए होता है वो कहता है हाँ जी, क्या प्लान है बी से? तो बी कहता है जी, मैं तो इधर ही जॉब करूँगा आराम से, सुबह जॉब करूँगा, आराम से शाम को घर आ जाया करूँगा, ठीक है जी। और तुम्हारा क्या प्लान है? ये कहता नहीं जी, मैं ऐसी ज़िंदगी नहीं गुजार सकता, मेरी बहुत सारी ख्वाहिशात हैं, मेरे ड्रीम्स हैं, मैंने सिटी में, शहर में शिफ्ट होना है ताकि मैं अपनी ख्वाहिशात पूरी कर सकूँ। बी उस कहका लगाता है और हंसता है कि यार तुम पागल हो, हम कैसे सर्वाइव करेंगे, शहर में कैसे सर्वाइव करोगे? ये कहता है यार मैं तो इंशाल्लाह कर लूँगा, लेकिन तुम भी आओ, हम इकट्ठे काम करेंगे, इकट्ठे मेहनत करेंगे, इंशाल्लाह सक्सेसफुल होंगे। बहरहाल बी उसकी बात नहीं मानता, कहता नहीं जी, मैं नहीं, मैं इधर ही ठीक हूँ आराम से, तुमने जो करना है करो, मैं तो भाई इधर ही काम करूँगा। अब एक बेचारा शहर आ जाता है, बी उधर सुकून से जॉब करना शुरू कर देता है गाँव में। गाँव के साथ ही फैक्ट्री होती है, उसमें जॉब करना शुरू कर देता है। वो जॉब करना शुरू कर देता है, वो एक बेचारा सुबह शाम इंटरव्यू देता है, नई कामयाबी को रखता नहीं है कि भाई तुम फ्रेश हो, ठीक है, अभी तो आप आए हो इस फील्ड में, अभी क्या करोगे हमारे लिए? तो लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता जी एक बंदा उस पर खा के तरस उसको रख ही लेता है। एक ही जॉब हो जाती है, बी तो जारी बात है वो दूसरे तीसरे दिन से ही जॉब करना शुरू कर देता है, साथ ही फैक्ट्री होती है। तो जब वो ए वापस आता है तो बी से पूछता है हाँ जी, क्या 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 हाल चाल है? बी कहता है जी हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं तो ठीक हूँ, आराम से सुबह जाता हूँ, शाम को घर आ जाता हूँ, घर आके खाना खाना खाता हूँ, आराम से दोस्तों को मिलता हूँ, सबसे मिलता हूँ, आराम से दिन अच्छे दिन गुजर रहे हैं। और बी कहता है तुम सुनाओ? ए कहता है जी कि यार मेरे तो लाइफ थोड़ी स्ट्रगल है, सुबह जाता हूँ बस काम 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 और कुछ नहीं होता, अभी तो मैं सीखता रहा हूँ, अभी तो बड़े मसले मसाइल हैं। अच्छा, ए बी कहता है जी कि हाँ जी, सैलरी की सुनाओ, सैलरी कितनी लगी है? ए कहता है जी 10,000 सैलरी लगी है। बी कहता है जी यार इतनी तो मेरी भी लगी, तुमने तो उधर शहर में रहना है और इतने खर्चे भी हैं। तो ये थोड़ा सा मायूस होता है, कहता कोई नहीं यार, इंशाल्लाह अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बढ़ जाएंगी, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ जैसे से मेहनत करूँगा करती जाएंगी। अच्छा जी, फिर जी क्या होता है जी, वक्त का पहिया घूमता है और आहिस्ता 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 4 साल गुजर जाते हैं जी। जो ए था वो एरिया मैनेजर बन जाता है, बी वहीं का वहीं वही जॉब सुकून से आराम से जाता है और शाम को घर आ जाता है। आहिस्ता आहिस्ता करते करते ए फिर इसके बाद जी जोनल सेल्स मैनेजर, फिर सेल्स मैनेजर, प्रोडक्ट मैनेजर, बिजनेस मैनेजर बन जाता है। और आहिस्ता आहिस्ता जी 20 साल गुजर जाते हैं। और 20 साल गुजरने के बाद जो ए है वो एक कंपनी का मालिक है, और जो बी है वो बेचारा वही जॉब कर रहा है, किसी फैक्ट्री में जॉब कर रहा है। तो वो क्या चीज़ थी जिसने बी को रोके रखा, अपनी ख्वाहिशात, उसकी ख्वाहिशात को रोके रखा, उसके ड्रीम्स को रोके रखा? तो दैट इज़ कंफर्ट जोन। और जो कब्रिस्तान था वो भी कंफर्ट जोन ही था, क्योंकि कंफर्ट जोन एक ऐसा कब्रिस्तान है जिसमें हम खुद अपने हाथों से अपनी ख्वाहिशात, अपने ड्रीम्स का कत्ल कर देते हैं। कंफर्ट जोन में करते क्या है कि बस ठीक है यार, जॉब लगी हुई है, ठीक है बॉस चलो डांट भी लेता है, लेकिन फिर भी यार कोई नहीं, हमने रिस्क नहीं लेना, कंफर्ट जोन में रहना है। तो कंफर्ट जोन में जब तक आप रहेंगे, आप रिस्क नहीं लेंगे, आप कभी भी एक सक्सेसफुल पर्सन नहीं बन सकते। तो आज का मेरा मैसेज है कि कंफर्ट जोन से निकलें, एक सक्सेसफुल पर्सन बने, रिस्क लें, और आगे अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं। अल्लाह ताला ने वादा किया रिज़्क़ का, तो हमें हमें क्या डरने की ज़रूरत है कि यार हमारा रिज़्क़ ना बंद हो जाए। और वैसे भी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इंसान के लिए वही कुछ है जिसकी उसने कोशिश की, और जब तक हम कोशिश नहीं करेंगे तो हम कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। तो आज का यही मेरा मैसेज है कि भाइयों, कंफर्ट जोन से निकलो, अपनी ख्वाहिशात, अपनी जो अपॉर्चुनिटीज़ जो मिलती हैं आपको, उसको ज़ाया ना करो, ठीक है। ऐसे मैंने बड़े बंदे देखे हैं कि जो जॉब कर रहे हैं तो उनको अपॉर्चुनिटी मिलती है, लेकिन वो अवेल नहीं करते। क्यों? उधर जाके यार हमें फिर ज़ीरो से काम करना पड़ेगा, उधर जाके हमें फिर एक नए सेटअप पे काम करना पड़ेगा, पता नहीं एडजस्ट करें ना करें। भाईजान, ये अपॉर्चुनिटी इंसान को बार बार नहीं मिलती, ठीक है। एक दफ़ा वक्त गुजर गया तो गुजर गया। तो इसलिए थोड़ा सा सोचें समझें और आगे बढ़ने की कोशिश करें, रिस्क लें। रिस्क में ही इंसान कामयाब होता है। मेहनत करें, मेहनत में बरकत है। बहुत शुक्रिया जी वीडियो देखने का। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, और अगर हो सके तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।